कोचिंग जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक राय। जीआईसी जीएस में इतिहास हम लोग देख रहे हैं और कल जो बात हुई थी वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में ही हुई थी। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। कल बात जो हुई थी वो ब्रह्म समाज या सभा की हुई थी। उसके साथ साथ ब्रह्म समाज से प्रभावित जो संगठन दक्षिण में बने थे वो वेद समाज था या फिर प्रार्थना समाज था, उसकी बातें हुई थी। आज हम लोग कुछ दूसरे संगठनों की बात करेंगे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसे ही एक संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज यह जो संगठन है यह स्थापित किया गया आपके दयानंद सरस्वती द्वारा। तो संस्थापक इसके हैं दयानंद सरस्वती। इसकी जो स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष वो 1875 स्थापित कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में यह स्थापित हुआ, लेकिन 2 वर्ष पश्चात ही इसका मुख्यालय 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर हो गया। तो यहां से 2 सवाल 3 सवाल आपके बनते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई। लेकिन 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में बना दिया गया। तो 1877 में मुख्यालय लाहौर हो गया। ठीक। अब थोड़ी सी बात दयानंद सरस्वती के विषय में जान ली जाए कि दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, यानी 1824 से 1883 तक इनका जीवन काल है। 1824 में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका हुआ है, जन्म 1824 कहाँ हुआ? गुजरात के मौरवी रियासत में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका मूल नाम इनका मूल शंकर है। मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मौरवी रियासत या मौर्य प्रांत में 1824 में हुआ था। इनका घर का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती बचपन से ही चिंतनशील थे। एक बार शिवरात्रि के समय, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तो शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि का दिन था, परिवार के सभी लोग उपवास रखे थे। दयानंद को भी उपवास रखा गया था। रात्रि में इनके पिता निकट के मंदिर शिवालय में इन्हें लेकर गए, क्योंकि वो वहाँ देखना होता है। तो इनके पिता जब सो गए तो मूल शंकर उठे और देखे तो शिवलिंग पर एक चूहा उस पर चढ़ाए गए प्रसादों को खा रहा था। तो मूल शंकर के मन में ये विचार आया कि अगर शंकर जी
अपने प्रसाद की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, एक चूहे से नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य की रक्षा क्या करेंगे। तो इससे इनमें जो परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं, उनमें अविश्वास उत्पन्न हुआ। ये वहाँ से पिता को सोते छोड़कर घर चले गए और जाकर कुछ खाकर व्रत तोड़ दिया। बाद में जब इनकी बहन का देहांत हुआ, इनके चाचा का देहांत हुआ, तो लोगों से ये पूछने लगे कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है। तो कुछ लोग बताए कि संन्यास या योग से रोका जा सकता है। जब इनके विवाह की बात इनके पिता द्वारा की जाने लगी तो ये विवाह नहीं करना चाहते थे और घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़कर जब भागे तब इन्हें एक पूर्णानंद स्वामी मिले। तो पूर्णानंद स्वामी से ये सन्यास की दीक्षा लिए और उन्होंने ही इन्हें सन्यासी बनाया, दंड धारण कराया, और उन्होंने ही इनके नाम मूल शंकर को बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया। वहाँ से दयानंद मथुरा आए। मथुरा में इनके गुरु विरजानंद मिले। विरजानंद से इन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का अध्ययन किया। फिर उसी विरजानंद ने इनसे एक प्रण लिया था कि जो भी ज्ञान तुम प्राप्त किए हो, जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दिया हूँ, इसका तुम प्रचार करोगे। दयानंद ने गुरु से यह वादा किया कि हाँ, इसका प्रचार करेंगे। दयानंद अब धर्म के प्रचार के लिए निकल गए। जैसे अन्य धार्मिक गुरु अपने धर्म का प्रचार करते थे, वैसे दयानंद भी करने लगे। विभिन्न शास्त्रार्थ करते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। बाद में दयानंद सामाजिक सुधार की ओर उन्मुख हुए। 1863 में दयानंद ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराया था। इसका मतलब ये था कि हिंदू धर्म में जो पाखंड हैं उनका खंडन किया गया था। तो दयानंद का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। फिर देश के सभी दिशाओं में भ्रमण किए। इसी सिलसिले में कलकत्ता भी गए। वहाँ केशव चंद्र सेन से मुलाकात हुई और केशव चंद्र सेन ने ही इन्हें यह सलाह दी कि गुरुदेव, अपने धर्म का प्रचार आप संस्कृत में न करके हिंदी में करें तो अधिक से अधिक जनता तक यह बात पहुंच पाएगी, क्योंकि जनता संस्कृत नहीं समझती है, वो हिंदी समझती है। तो हिंदी में आप प्रचार करें। तो उन्हीं की सलाह पर, केशव चंद्र सेन की सलाह पर, दयानंद सरस्वती ने हिंदी का प्रचार, हिंदी में अपना प्रचार करना शुरू किया और अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी हिंदी में लिखा। दयानंद वेदों का अध्ययन किए थे और इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। भारत में ईसाई धर्म या विश्व के जो भी धर्म हैं, ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उन सभी धर्मों में एक ईश्वर है और एक ही उनका धर्म ग्रंथ है। लेकिन भारत में जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में न तो कोई एक ईश्वर है, सिर्फ एक ही ईश्वर तो है नहीं, अनेक देवता हैं। और हिंदू धर्म में कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, अनेक ग्रंथ हैं। रामायण को माने, महाभारत को माने, वेद को माने, गीता को माने, स्मृति माने, पुराण माने, किसको अपना धर्म ग्रंथ माने। तो हिंदू धर्म बहुत उदारवादी था और सभी धर्मों के लोग इसमें समाहित हो जाते थे। दयानंद ने देखा कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह है कि उनका एक ईश्वर है, उनका एक धर्म ग्रंथ है। तो क्यों ना उन्हीं की रणनीति को अपनाया जाए। तो दयानंद ने भी कहा कि वेद ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं और वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। दुनिया का कोई भी ज्ञान या विज्ञान ऐसा नहीं है जो वेदों में नहीं है। तो उन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ मान लिया और दुनिया का संपूर्ण ज्ञान उसमें समाहित है, ये बात उन्होंने कही। और वेदों पर पूरा विश्वास करने लगे। तो यहाँ तक की कहानी को आप लिख लें। दयानंद के पहले गुरु, दयानंद के पहले गुरु कौन है? पूर्णानंद। पूर्णानंद, इन्हीं से दयानंद ने क्या किया था? सन्यास की दीक्षा ली थी।
और इन्होंने ही दयानंद का नाम, मूल शंकर का नाम, मूल शंकर का नाम दयानंद रखा, दयानंद सरस्वती रखा। फिर दयानंद के दूसरे गुरु दूसरे गुरु कहाँ मिले? दूसरे गुरु आपके विरजानंद हैं। ये कहाँ मिले थे? ये मिले मथुरा में, ये मथुरा में मिले। और इनसे दयानंद ने क्या सीखा? इन्हीं से दयानंद ने वेदों की शिक्षा ग्रहण की। अठारह सौ 63 में दयानंद ने आगरा में पाखंड खंडने पताका लहराया। ठीक। केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद हिंदी में प्रचार प्रारंभ किए। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी हिंदी में लिखा। अब दयानंद वेदों की बात करते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, वो भी अटूट विश्वास। वेदों में क्या है? वेदों में जाति व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। वहां वर्ण व्यवस्था थी। तो दयानंद अगर वेदों को मानते हैं तो जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, वर्ण व्यवस्था मानेंगे। वेदों में बाल विवाह नहीं है, दयानंद नहीं मानेंगे। बहु विवाह नहीं है, नहीं मानेंगे। तो इन सब कुरीतियों का वो खंडन करते हैं, नहीं मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में वो 10 नियमों का जिक्र करते हैं। 10 नियम सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज के दिए गए हैं। उसमें एक कहा गया है कि वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, वेदों का अध्ययन करें। फिर कहा गया है कि पूजा जो करते हैं मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से करें। मूर्ति पूजा का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, तीर्थ यात्रा अवतारवाद का विरोध, लेकिन कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानते हैं, एकेश्वरवाद को मानते हैं। बाल विवाह बहु विवाह नहीं करना है। विधवा विवाह को कुछ परिस्थितियों में इजाजत देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि विधवा विवाह का अमूमन सभी समाज सुधारक प्रश्रय देते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, लेकिन दयानंद कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में ही विधवा विवाह की इजाजत दी जा सकती है। वो परिस्थिति ये है कि अगर विधवा को पुत्र नहीं है तभी वह दूसरा विवाह कर सकती है, अन्यथा नहीं। और इन 10 नियमों में उन्होंने कहा एक नियम ये भी था, हिंदी और संस्कृत का प्रसार। तो ये 10 नियम इनके थे। दयानंद ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। शुद्ध आंदोलन का मतलब यह है कि जो हिंदू ईसाई या मुस्लिम बन गए थे उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए यह शुद्ध आंदोलन चलाया गया था। दयानंद गौरक्षा, गाय की रक्षा के लिए भी एक संगठन बनाए थे, गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा से
संबंधित दो लोग और हैं गौरक्षा से, तिलक और गांधी। ये लोग भी गौरक्षा से संबंधित संस्थाओं का गठन करते हैं। गौरक्षा समितियों का गठन तिलक द्वारा किया गया था और गौरक्षा संघ का गठन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो दयानंद सरस्वती स्वदेशी के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो दयानंद ने भारतीयों में जो आत्मबल भरा वह इस बात को लेकर भरा कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमें किसी दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ही इतना है कि इसी से हम दुनिया के सबसे अच्छे देश बन सकते हैं। यह भावना लोगों के मन में भरने का कार्य दयानंद ने किया और यही इसी भावना के लिए यह राष्ट्रीय आंदोलन, इस भावना से ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रेरणा मिली थी, यानी राष्ट्रीयता को बढ़ाने में भी यह बहुत कारगर साबित हुई थी। इसीलिए वैलेंटाइन शिरोल जो कि ब्रिटेन का एक पत्रकार था, वह 20वीं शताब्दी में भारत आया। यहाँ जो अशांति उस समय फैली हुई थी, राजनीतिक अशांति, उसके अध्ययन के लिए, तो उसने भारत की अशांति का जनक दयानंद और आर्य समाज को माना। उसने माना कि दयानंद के विचार इतने क्रांतिकारी हैं कि इन्हीं विचारों से यह अशांति फैली है। तो दयानंद सरस्वती का ये योगदान है। दयानंद सरस्वती ने कुछ ग्रंथ भी लिखा, जिसमें आपने देखा सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। इसके साथ ही दयानंद ने वेदभाष्य, वेदभाष्य भूमिका, वेदभाष्य में उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद पर टीका लिखी, वेदभाष्य भूमिका में अन्य वेदों पर टीका लिखी। एक पत्र आर्य समाज द्वारा निकाला जाता था, आर्य प्रकाश। जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाजियों को अपनी संपत्ति का 100वां हिस्सा आर्य समाज को देना होता था, जिससे कि आर्य समाज अपने इन कार्यों को कर सके और समाज सेवा के कार्यों को इसी धन से संचालित करता था। तो आइए दयानंद सरस्वती के विषय में और हम लोगों ने क्या जाना, ये देखा कि दयानंद सरस्वती के जो 10 नियम हैं, इन 10 नियमों में जो प्रमुख नियम हैं उनको ध्यान रखिए। वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, इनका अध्ययन करें। अब ये नहीं कि बायोलॉजी वगैरह छोड़ के वेद के अध्ययन में जुट जाओ। जीआईसी के बाद इसका अध्ययन करें, पहले जीआईसी कर लें। फिर मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार मतलब मंत्रोच्चारण और हवन द्वारा उपासना करें। मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। एकेश्वरवाद, एक ही देवता है और वह क्या है, निराकार। जब मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो निराकार को मानेंगे, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, किसी आकार किसी सांचे में उसे नहीं ढाल सकते, तो वह निराकार है। इसी प्रकार कहते हैं कि तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद, अवतारवाद का विरोध करते हैं। लेकिन कर्मवाद, पुनर्जन्म,
यानी आत्मा का आवागमन, आत्मा का आवागमन को मानते हैं। ठीक। बाल विवाह, बहु विवाह, का विरोध करते हैं। कुछ परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह की अनुमति देते हैं, विधवा विवाह की अनुमति देते हैं। ठीक। विधवा विवाह की अनुमति देते हैं। हिंदी और संस्कृत का प्रसार, तो ये दयानंद के कुछ नियम हैं। दयानंद के अन्य जो विचार हैं, उन विचारों को भी अगर देखें तो दयानंद के अन्य विचार अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह के समर्थक हैं। ठीक। जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध, इसके विरोधी हैं। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। तो स्त्री शिक्षा हो गया, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि शूद्रों और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने, यानी वेद अध्ययन, वेद पढ़ने का अधिकार होगा। ठीक। फिर क्या कहते हैं दयानंद? कहते हैं कि जो स्वदेशी के समर्थक हैं, और इस संदर्भ में दयानंद की एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि उस युक्ति का ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? तो दयानंद ने कहा है। वह युक्ति क्या है? युक्ति यह है कि बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक। तो बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। तो दयानंद के ये विचार हैं। दयानंद ने किसका गठन किया था? गौ रक्षिणी सभा का गठन किया था, गौ रक्षा के लिए। तिलक ने भी
इसी प्रकार का एक संगठन बनाया था, ध्यान रखिएगा, गो रक्षा समितियां। ये तिलक सभा, गौरक्षणी सभा किसकी है? दयानंद की है। और समितियां तिलक की है। गांधी जी ने क्या बनाया था? गो रक्षा संघ। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, कभी मिलवा सकते हैं या अलग से पूछ लें। ठीक। अब आर्य समाज ने जो कार्य किया, इस कार्य से भारतीयों में स्वाभिमान जगा, और यह स्वाभिमान राष्ट्रीयता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो दयानंद सरस्वती ने जो अन्य कार्य किए थे, वेलेंटाइन शिरोल, या कहीं कहीं चिरोल भी मिलेगा आपको, तो सिरोल या चिरोल ने दयानंद आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो उसने कहा था कि दयानंद सरस्वती भारतीय अशांति के जनक हैं। अब इस आर्य समाजियों को अपनी संपत्ति का का 100वां हिस्सा आर्य समाज को देना होता था। ठीक। आर्य समाज में दयानंद के जो ग्रंथ हैं, दयानंद के दयानंद के ग्रंथ बहुत छोटा हो गया। ये तो दयानंद के जो ग्रंथ हैं वो आपका सत्यार्थ प्रकाश है, हिंदी में लिखा, और वेदभाष्य भूमिका, इनकी जो पत्रिका आर्य समाज की है, आर्य प्रकाश, तो इनको भी ध्यान रखें। दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश
यह आर्य समाज का मूल ग्रंथ है, आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, आर्य प्रकाश, यह क्या है? आर्य समाज की पत्रिका, आर्य समाज की पत्रिका है, पत्रिका। ठीक। अब डीएवी स्कूल आप देखते हैं तो डीएवी स्कूलों की स्थापना दयानंद के निधन के पश्चात हुई। दयानंद का निधन 1883 में 1883 में अजमेर में, अजमेर में इनका निधन हो गया। हो गया। कहा जाता है कि किसी ने विष दे दिया था और इसलिए दयानंद का निधन हो गया। दयानंद के निधन के पश्चात 1889 में लाला हंसराज, लाला हंसराज ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आर्य समाज में मतभेद हो गया। कुछ आर्य समाजी ये मानते थे कि हमें, क्योंकि इन जो डीएवी स्कूल हैं इसमें पाश्चात्य शिक्षा भी दी जाती थी, अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती थी, तो कुछ आर्य समाजी ये मानते थे कि हमें परंपरागत शिक्षा देनी चाहिए, वैदिक शिक्षा, वैदिक पद्धति पर हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से दो ग्रुप हो गया। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार, हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल की स्थापना की। तो 1902 में किसकी स्थापना हुई? गुरुकुल की स्थापना हुई। किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने। और यही श्रद्धानंद हैं 1926 में अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने दिल्ली में इनकी हत्या कर दी थी। असहयोग आंदोलन के समय, खिलाफत आंदोलन के समय श्रद्धानंद सक्रिय थे और जामा मस्जिद से इन्होंने भाषण भी दिया था, वहाँ मुस्लिमों ने इनका पैर भी चूमा था। और बाद में जब सांप्रदायिक दंगे होने लगे तब 1926 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्होंने गुरुकुल पद्धति से शिक्षा शुरू की। एक पिक्चर कोई है जिसमें अमिताभ बच्चन और शायद शाहरुख खान नायक हैं, वो इसी गुरुकुल पर बनी हुई पिक्चर है। लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। प्रताप सिंह के प्रयत्नों से राजपुताना की कुछ रियासतों ने हिंदी को अपने राजभाषा बनाया। रियासतों ने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया, हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया।
दयानंद क्या है? दयानंद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्षधर थे, राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्षधर थे। तो इसी सिलसिले में प्रताप सिंह ने ये काम किया था। तो ये आपका आर्य समाज हुआ। अब दूसरा एक संगठन जो कि बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की थी और 1899 में रामकृष्ण मठ को स्थापित किया गया कलकत्ता के बेलूर में। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। संस्थापक हैं विवेकानंद। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के सिद्धांतों को विवेकानंद मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ था। 36 से 66 तक वो जीवित रहे, 30 वर्ष। रामकृष्ण परमहंस 17 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता से 5 मील दूरी पर एक गंगा किनारे एक मंदिर था जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है। उस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वो पुजारी बन गए। किसी रासमणि नामक महिला ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। जब रामकृष्ण परमहंस उसके पुजारी बने तो ये देवी की जो मूर्ति थी उसको मूर्ति न मानकर बिल्कुल देवी मानने लगे और देवी देवी कहते हुए ऐसे देवी का रट लगाए रहते थे। बाद में कुछ दिनों के बाद घर गए तो इनका विवाह कर दिया गया एक अल्पायु बालिका से, श्रद्धामणि से। श्रद्धामणि कुछ दिनों के बाद मंदिर पे ही आके रहने लगी। उन्हें भी रामकृष्ण देवी का रूप ही दे दिए, उन्हें भी देवी मानने लगे। पूरे जीवन श्रद्धामणि रामकृष्ण के साथ रही। रामकृष्ण परमहंस ने तंत्र विद्या भी सीखी। भैरवी नामक एक महिला तांत्रिक से उन्होंने तंत्र विद्या सीखी। तोतापुरी से उन्होंने योग विद्या सीखी। और तोतापुरी तो कहते हैं कि जो जिस साधना को हम आज तक नहीं कर पाए उसे रामकृष्ण तुरंत कर लिया। रामकृष्ण का यह मानना था कि हमें ईश्वर के सभी रूपों का दर्शन करना है। वो देवी का दर्शन किए, फिर उन्हें लगा कि ईसा मसीह का दर्शन करना चाहिए तो ईसा मसीह का भी दर्शन किए। अल्लाह का दर्शन, अल्लाह का भी दर्शन किए। यानी ईश्वर के सभी रूपों का उन्होंने दर्शन किया। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो मानव एक तरह से परमात्मा का ही रूप है। तो रामकृष्ण मिशन में जो सेवा भाव आता है वह सेवा भाव इस प्रकार है कि किसी को आप दान दे रहे हो तो दान देने वाला एक तरह से जिसको दान देता है उस पर उपकार करता है। यह उपकार की भावना होती है, सेवा की भावना नहीं है, बराबरी का भाव नहीं है। तो रामकृष्ण कहते हैं कि आप किसी की सेवा करते हो, किसी मनुष्य की सेवा करते हो तो चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, वह मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो आप किसी मनुष्य की सेवा करते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ईश्वर की सेवा करते हो। तो इस भाव से वो सेवा भाव रखते थे और यही रामकृष्ण मिशन का आदर्श बना। रामकृष्ण के विषय में गांधी जी ने भी कहा था कि रामकृष्ण का जीवन बहुत व्यवहारिक है और उनका जीवन ही धर्म है। उस रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन कलकत्ता के सभी विद्वान उस मंदिर में जाकर 2-3 घंटा रोज बैठते थे। प्रताप चंद्र मजुमदार, जो केशव चंद्र सेन के दाहिने हाथ माने जाते हैं, वो कहते हैं कि वह अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हैं, विभिन्न यूरोपीय दार्शनिकों को हमने पढ़ा है, वह मूर्ति पूजक भी है, निराकार ब्रह्म की भी उपासना करता है, और हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या कारण है कि हम ही नहीं, हमारे जैसे अनेक लोग उसके साथ घंटों बैठने में, उसके साथ घंटों बैठने से आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस का था। कैंसर से 1866 में उनका निधन हो गया। विवेकानंद भी एक बार गए थे, बहुत नाम सुने थे रामकृष्ण का, तो कहे चलो दर्शन करते हैं। अब ग्रेजुएट थे उस समय के, और विवेकानंद के विषय में आप जानते ही हैं कि तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे, बहुत मेधावी थे। पहली मुलाकात में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रामकृष्ण ने देखते ही कहा, अरे वत्स कहाँ थे अब तक। लेकिन पहली मुलाकात में विवेकानंद उनसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतने प्रभावित हुए कि उनके निधन के पश्चात रामकृष्ण के विचारों को प्रसारित करने का जिम्मा ले लिए। यही विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन करते हैं, और 1899 में रामकृष्ण मठ बेलूर कलकत्ता में स्थापित हुआ था। दोनों संगठन अलग अलग हैं। रामकृष्ण मठ का जो कार्य करता है वह ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासियों को तैयार करता है जो धर्म का प्रचार कर सकें और समाज सेवा कर सकें, और मिशन का कार्य है समाज सेवा करना, स्कूलें चलाना, आपदा अकाल के समय समाज सेवा करना, पुस्तकें बांटना, ये सब कार्य मिशन का है। और मठ का कार्य है सन्यासियों को प्रशिक्षित करना, दीक्षित करना, तैयार करना। विवेकानंद 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ गए। खेतड़ी के महाराजा ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया, और वहाँ जब शिकागो गए तो इन्होंने अपना जो भाषण दिया उसके विषय में आप जानते हैं। उस भाषण का मूल ये था कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय स्थापित करना। इनके भाषण से यूरोपियों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान हुआ। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उसी समय लिखा था कि विवेकानंद को सुनने के पश्चात यह लगता है कि हम भारत में जो ईसाई मिशनरियां अपने धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं वह बेवकूफ़ी है। यानी भारत में पहले से ही सब कुछ है, और हम उन्हें अध्यात्म की शिक्षा दें, हम उन्हें धर्म की शिक्षा दें, जिनके यहाँ धर्म इस स्तर का है, यह बेमानी है, यह अच्छा नहीं है। विवेकानंद का मूल है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय किया जाए। ईश्वर को वो दोनों रूपों में देखते हैं। कहते हैं कि ईश्वर मूर्ति रूप में भी है, निराकार भी है, जैसा आप चाहो वैसा भज लो। यानी वो मूर्ति पूजक भी हैं और निराकार ब्रह्म के भी उपासक हैं। वो कहते हैं कि किसी को क्या चिंता, तुम्हारे कल्याण की किसी को कोई चिंता नहीं है, और अगर गरीबों दुखियारियों की कोई चिंता नहीं करता है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। वो पढ़े लिखे लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि आप उन्हीं गरीबों के धन से पढ़े लिखे और फिर उनका ध्यान नहीं देते हैं तो आप देशद्रोही हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म कहाँ सिमट के रह गया है, हमारे किचन में रह गया है कि ये बर्तन न छुओ, वो बर्तन न छुओ। यह हिंदू धर्म नहीं है।
इन सब कुरीतियों का वो खंडन करते हैं। विभिन्न पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। फिर द्वितीय धर्म सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था उसमें भी गए। न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन भी किया। तो विवेकानंद की एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल शिष्या भी बनी, जिन्हें विवेकानंद ने निवेदिता नाम दिया। वो भारत आई और विवेकानंद के विचारों का प्रचार करती रहीं। विवेकानंद ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की, जैसे राजयोग, भक्ति योग। तो ये विवेकानंद की कुछ बातें हैं। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक, तो ये रामकृष्ण मिशन रहा। चलिए यहीं छोड़ देते हैं और इसके तथ्यों को कल लिखा के कल जो संगठन बचे हुए हैं उनको कर लिया जाए। थैंक्स।